अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 75 एक्सरसाइज 9.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर इफ़ रेशो ऑफ लेंथ आर गिवन। ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में ये लेंथ की रेशो दी गई है, एरिया की रेशो हमने निकालनी है। लेंथ की रेशो है दो कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी वो हो सकती हैं, वो सिमिलर फिगर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक पहले बात समझाता हूँ कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिमिलर फिगर्स उसको कहते थे जिनके एंगल सेम होते हैं और उनकी जो साइड्स हैं वो होती थी प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसी दो फिगर्स जिनके एंगल सारे के सारे सेम हो और साइड प्रोपोर्शनल हो, उनको कहते थे सिमिलर फिगर्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सिमिलर फिगर्स की ही बात है। उनकी लेंथ की रेशो ये है और उनके एरिया की रेशो आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया की और लेंथ की रेशो बनती क्या है। ठीक है, अब सपोज करें कि आपके पास है जी स्क्वायर, या फिर आपके पास है रेक्टेंगल। तो उनका एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। वो लेंथ ही होती है। अब देखें ना, ये इसको मैं लेंथ कहूँ और इसको बी कह दूँ, ब्रेड्थ को, है तो ये भी लेंथ ही ना। इसको भी लेंथ के सेंस में लंबाई है ना। लेंथ से मुराद क्या होता है? लंबाई। इसको भी मैं लंबाई की सेंस में ही ले रहा हूँ। ठीक है, बात समझे, उर्दू में भी बात समझ लें। ये भी लंबाई है और ये भी क्या है? लंबाई। इसका मतलब क्या है? एरिया किसके इक्वल हो गया? लंबाई का स्क्वायर। बात समझ रहा है? लंबाई का स्क्वायर। रेक्टेंगल इसी तरह ट्राइंगल हो, ये थोड़ी सी बात है, समझ लें। ट्राइंगल में क्या होता है? 1/2 लेंथ का स्क्वायर। बात समझ आ रही? बेस इंटू हाइट होता है, आपको पता है। तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? ट्राइंगल है ना, ये बेस है और ये क्या है? हाइट है। बेस भी क्या है? लंबाई ही होती है। हाइट क्या होती है? वो भी लंबाई ही होती है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि मैं कोई भी चीज लूं तो एरिया जो है वो मेरा लेंथ के स्क्वायर के हिसाब से ही होता है। बाकी ये चीजें कांस्टेंट है, ये खत्म हो गई। इसी तरह ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में भी क्या होता है? 1/2 S1 प्लस S2 इंटू हाइट। ये S1 S2 ये क्या है? ये भी लंबाई है। हाइट क्या है? ये भी लंबाई है। तो इसका मतलब क्या? ट्रेपेजियम में भी, और ट्रेपेजियम, ट्रैप में लिख देता हूँ, ट्रेपेजियम में भी ये जो एरिया होता है वो लेंथ के स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिमिलर फिगर्स का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया और एरिया और लेंथ के अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसका भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है ये जो रेशो दी गई है ये किसकी है? ये लेंथ की है। इसको मैं कह देता हूँ L1 और इसको मैं क्या कह देता हूँ? L2। अब यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ में क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी। एरिया में प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा एरिया 1 ओवर एरिया 2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर में डाल देता हूँ। बात समझ आ गई? ये होल स्क्वायर क्यों डाला? आपको पता है एरिया 1 किसके इक्वल होगा? L स्क्वायर। एरिया 2 किसके इक्वल होगा? वो भी ये L1 स्क्वायर और ये L2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये मैं एक फार्मूला बना लेता हूँ। बात समझ रहे हैं? अब एरिया 1 और एरिया 2 तो मैंने फाइंड करना था। L1 कितना है मेरे पास? 1। L2 मेरे पास कितना है जी? 3। इसका ले लेते हैं होल स्क्वायर। इसी तरह 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिया 1 ओवर एरिया 2 में ये रेशो है। अब इसको मैं, आपको पता है ये छोटी क्लास 6 में ये पढ़ाते हैं, ये फ्रैक्शन में लिखा हो तो इसे रेशो में कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। बात समझ रहे? अब इसको रेशो में कैसे लिख सकते हैं? 1/2
9, यानी कि ये जो फ्रैक्शन में उसको हम रेशो में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 3:4। इसका भी मैं फार्मूला लिखता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। L1 मेरे पास 3 और L2 4, इसका क्या लेंगे होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा 3 3 जार 9, 4 4 जार 16। तो इसको मैं रेशो में कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा A1/A2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। ये भी इसी तरह से आसान है, 2:7। इसको भी ऐसे लिखो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। L1 में ले लेता हूँ 2 और L2 में ले लेता हूँ 7, इसका होल स्क्वायर 4/49। अब ये A1/A2 किसके इक्वल आएगा, 4/49। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट देखें, 8:9 है, A1/A2 उसी तरह से मैंने लिखा इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। L1 की जगह पे मैंने 8 लिखा, L2 की जगह पे मैंने लिखा 9। 8 8 ज़र 64, 9 9 ज़र 81। अब इसको मैंने रेशो में कन्वर्ट कर दिया। फिफ्थ पार्ट देखें, 6:5 है, A1/A2 इसी तरह फार्मूला लिखा, L1 की जगह पे 6, L2 की जगह पे 5, तो स्केयर लिया। उसी तरह से 36:25 इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अननोन वैल्यू, यानी कि जो कीमत इसमें जो वैल्यू नहीं दी गई वो मालूम करनी। ये दो हमारे पास रेक्टेंगल है, A1 दिया हुआ, A2 फाइंड करना है। ये लेंथ दी गई है और ये लेंथ दी गई है। अब सपोज करें कि हमारे पास ये A1 है, तो ये क्या हो गया, ये L1 हो गया, ये क्या हो गया L2। अब उसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला है, फार्मूला बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ ज़रा, A1 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 ये मैंने फाइंड करना है। L1 मेरे पास है 10 सेंटीमीटर और L2 मेरे पास है 6 सेंटीमीटर। अब मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 क्या था 240, A2 क्या था फाइंड करना है, एज इट इज आएगा। L1 मेरे पास है जी 10 और L2 कितना है 6, इनका क्या लेना है स्क्वायर। 240/A2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया जी, ये हो गया 100। और अगर हम ऐसे कर लें, इसको काट लें, पहले इसको काट लें, ये हो गया जी 3 और ये हो गया 5, ठीक है। और ये हो गया जी 25 और ये हो गया 9। बात समझ रहे हैं जी। मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो A2 का जो आंसर है वो कितना निकलेगा आपके पास, 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर बने उसको 25 से डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट 2 में ये दो ट्राइंगल दी गई, उसी तरह से A1 दिया हुआ है और हमारे पास L1 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 कितना है जी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 हमने फाइंड करना है। L1 कितना है 15 सेंटीमीटर और L2 कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। उसी तरह से मैं क्या लिखूंगा,
फार्मूला क्या है मेरे पास, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्केयर। अब यहाँ पे वैल्यू में पुट करता हूँ। A1 मेरे पास कितना था जी 60 ओवर A2 तो मैंने फाइंड करना है, L1 कितना है 15 और L2 मेरे पास कितना है जी 20। इनका क्या है होल स्केयर 60 ओवर A2। अब इसी तरह इसको भी मैं काट लूँ तो क्या क्या ख्याल है, आप काट सकते हैं ना, 5 भी जगह 5 3 15 5 4 20, ये काट लेने से आसान हो गया। अब ये 3 3 जार कितना आएगा 9 और ओवर में क्या आएगा 16, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, तो मैं लिखूंगा 60 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल है A2 मल्टीप्लाई बाई 9। अब क्या लिखूंगा 60 मल्टीप्लाई बाई 16 ओवर 9 इज इक्वल टू A2। कैलकुलेटर से क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो आंसर कितना बनेगा 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया A2। कैलकुलेटर से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ठीक है या फिर गलत है। थर्ड पार्ट देख लें, ट्रेपेजियम दो दिए हुए, A1 फाइंड करना है, A2 दिया गया, ये L1 है और ये L2 है हमारे पास। उसी तरह से स्टूडेंट मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, यहाँ पे जो है ना मैंने स्केयर लिया 3.6 को 3.6 से ही मल्टीप्लाई किया तो 12.96 आ गया, और इसी तरह 5.76 को उसी से मल्टीप्लाई किया 33.18। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, अगर वैल्यू राउंड ऑफ में ना दी हुई हो तो उसे आप खुद से राउंड ऑफ कर लिया करें, ठीक है ना, राउंड ऑफ का करने का आपको तरीका आता है। तो ये इसी तरह से ये इधर 18 डिवाइड हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर बना इससे डिवाइड किया, तो ये A1 की हमारे पास वैल्यू आ गई। फोर्थ पार्ट देखें, ये हमारे पास दो कोन्स दी हुई हैं, ठीक है, कोन्स का भी जो एरिया है ना उसमें भी वही फार्मूला लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। एरिया 1 मेरे पास क्या है, ये तो मैंने फाइंड करना है, एरिया 2 मेरे पास कितना है 96, L1 है मेरे पास 15 और L2 मेरे पास कितना है जी 12 है, सही है। अब इनका मैंने क्या लेना था, यहाँ पे स्क्वायर डालना भूल गया, स्क्वायर डाल ले। अब यहाँ पे देखें इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो A1 ओवर 96 15 को आप वैसे कर सकते हैं, ये किस पे जाता है, ये 3 पे जाता है, 5 3 15 और 3 4 12, ठीक है, 3 5 15 3 4 12, तो ये हो गया 25, 5 5 25 4 4 16, ठीक है। इस तरह से सिंप्लीफाई आप खुद से भी कर सकते हैं, 25 बटा 16 ज़रब 96, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड कर दें, आपके पास इसका आंसर कितना बनेगा जी, इसका आंसर 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर बनेगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एरिया 1, यानी कि इसका एरिया, ये कौन थी, ठीक है, तो इसका भी आपको समझ आ गई होगी। फिफ्थ पार्ट देखें इसका, यहाँ पे एक छोटी ट्राइंगल और एक बड़ी ट्राइंगल, इसकी ये एरिया दिया हुआ है और ये एक लेंथ दी हुई है, इसका एरिया और ये एक लेंथ दी हुई है। इसी तरह से आप लिखेंगे A1 कितना है जी 3 इंटू 4 ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी तरह A2 हमारे पास 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 हमारे पास था 3 सेंटीमीटर और L2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है जी L2। अब फार्मूला क्या होता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। एरिया 1 कितना था 3 इंटू 4 ओवर 7। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं,
इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर वाला उसमें क्या किया जाता है, ऐड। ये मिक्स्ड में लिखा हुआ है, सिंपल में करें 7 3 21 22 23 24 25, तो ये लिखेंगे 25/7। ठीक है। एरिया 2 कितना था 63। L1 मेरे पास कितना था, L1 था जी 3 और L2 मैंने फाइंड करना है। बात समझ आ गई? हाँ जी, इस तरह ये हमने आपने ये काम कर लेना है। अब ये हो गया 27 ही बनता, 7 3 21 22 23 24 25, ये 25 बनता था जी, मैंने गलती से लिख दिया। ये 25/7/63, ये आ गया जी 9। ठीक है। और ये L2 का स्केयर एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया जी L2 का स्केयर मल्टीप्लाई 25/7 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 63। अब आसान हो गया जी, 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लो जी 7 साहब इधर चले गए, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके क्या हो गया जी, डिवाइड। अब करें कैलकुलेटर का यूज, कैलकुलेटर से इसको इसको और इसको आपस में करें मल्टीप्लाई, जो आंसर बने उसको 25 पे डिवाइड कर दे। समझ आ गई? अब जो आंसर बना वो 25 से डिवाइड करने के बाद वो कितना बना जी, वो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मल्टीप्लाई करने के अलावा एक और भी है, यहाँ पे ये ज़रा देखें, ये 9 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो तो कितना 9 7 63 बनता है। तो ये बन जाता है 63 मल्टीप्लाई बाय 63 ओवर 25 में 5 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पे ज़रा ध्यान करें मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये हो गया जी 63 का स्केयर बटा 5 का स्केयर, या आ गया L2 का स्केयर। तो ये स्केयर रूट ले लें, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये L2 इस तरह जाएगा, 63 का स्केयर 5 का स्केयर, ये इस तरह ये काटेंगे ये सारे। ठीक है। L2 इज इक्वल टू 63/5। अब इसको डिवाइड कर लें, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर बनेगा जी, 12.6 सेंटीमीटर। साथ यूनिट लगाना लाजमी है, आपने यूनिट लगाना नहीं भूलना। तो ये L2 की हमारे पास वैल्यू आ गई। जिस तरह से मैंने बताया, सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके फिर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट स्केयर रूट भी ले सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है। इस तरह मुझे आसान लगा, मैंने इस तरह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। गिवन दैट एरिया ऑफ ABC, यानी कि ये वाली जो छोटा हिस्सा है ना, इसका एरिया 36 है। AB यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है। एरिया फाइंड करना है ADE, यानी कि ये पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा, और ये जो छोटा हिस्सा ट्रेपेजियम बन रहा है इसका एरिया कितना निकलेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे इसका आंसर देखें स्टूडेंट, आंसर इसका बड़ा आसान है, ये मैंने आपके सामने लिख भी दिया। अब ये हो गया A1, ये वाला, ये इस वाली ट्रायंगल का एरिया A1 और ये पूरी ट्रायंगल का एरिया A2 हमने फाइंड करना है। ये है 6 और यहाँ तक कितना है जी 4। सबसे पहले देखें, क्योंकि ये छोटी ट्रायंगल को मैं क्या कहा है मैंने, एरिया 1, और इसको मैंने कहा है L1। अब ये हिस्सा 4 है तो L2 तो मेरे पास है नहीं, L2 मैं लिखूंगा AB प्लस BD 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 10। L2 मेरे पास कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूला क्या होगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्केयर। एरिया 1 कितना था 36 और एरिया 2 तो मैंने फाइंड करना है, और L1 कितना था 6 और L2 मेरे पास कितना है 10, इसका होल स्केयर 36 ओवर A2। इसी तरह मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसको काट दें, 2 पे गया ना, 2 3 6
2 5 10, ये आ गया 3 3 9 और ये 5 5 25। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 36 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू एरिया 2 मल्टीप्लाई बाई 9। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, 25 को 36 से मल्टीप्लाई करें, वैसे अगर ना भी मल्टीप्लाई करें तो ऐसे भी करें, 9 9 चौका 36, ऐसे ही होता है ना, 25 चौका 100। तो एरिया 2 कितना निकल आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर करने से बजाय आपके पास डायरेक्ट निकल आया इसका आंसर। एरिया 2 हमने इसका एरिया 2 फाइंड करना था, वो निकल आया। अब वो ये कहता देखो ये 36 है, ज़रा गौर करें, और ये पूरी जो है ये 100 है, ठीक है। कहता है ये हिस्सा कितना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, पूरी कितनी है 100, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, उसमें से ये छोटी कितनी है 36। तो इसका मतलब क्या है, ये वाले हिस्से का फाइंड करने के लिए टोटल में से ये निकाल दें तो मेरा पीछे ये हिस्सा रह जाएगा। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे मैथमेटिकली बी पार्ट में आपके सामने लिखता हूँ, ये एरिया ऑफ क्या था जी, बी सी ई डी इज इक्वल टू टोटल एरिया, ट्राइंगल का टोटल एरिया, या मैं टोटल एरिया की बजाय मैं इसको A2 लिखता हूँ, ठीक है, हमने A2 ही लिखा था, A2 माइनस A1। A2 कितना था जी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस A1 कितना है जी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको इसमें से क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, तो माइनस करने से कितना आंसर मिला जी हमें, तो माइनस 64, ये 64 कैलकुलेटर से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो इसका ये एरिया जो था ये इसका आंसर बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।